यहाँ में जाएगा। पहला लॉस महिलाओं को होगा और छोटी जाति को होगा, क्योंकि संविधान अगर किसी को कुछ अधिकार दे रहा है तो देखिएगा महिलाओं को, दबे कुचले लोगों को। और ध्यान से देखिएगा, इन्हें दबाया कौन था? धर्म के आड़ में, आस्था के आड़ में, प्रथा के आड़ में, सती प्रथा के नाम पर, विधवा के नाम पर। ऐसा ना उसको कपड़ा पहनाओ कि साइड में रह जाए, किसी शुभ काम में मतलब किसने लाया था? तो जब भी देश धर्म के हाथ में जाएगा, छोटी जाति के लोगों को और महिलाओं को ही तांडव होगा। इसलिए देखिएगा कि धार्मिक राष्ट्र की जब भी बात होती है तो महिला नहीं बोलेगी, कहेगी ना हमें मिल रहा अधिकार ही सब यहाँ पे, क्योंकि धर्म में ना पुरुषों का बोलबाला है। आप समझे? पाकिस्तान पहले नॉर्मल स्टेट था, ठीक था, लेकिन जैसे धार्मिक हाथ में गया ना, चौपट हो गया। 1900 मतलब अचानक से चौपट हो गया। सोचिए, हम लोग को कारगिल की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, इस समय तो उसकी औकात नहीं है लड़ ले, लेकिन उस समय लड़ने आ गया था। 1971 में लड़ने आ गया था, मतलब लड़ने आ गया था, ये भी अपने आप में एक हिम्मत की बात है उसकी। नेपाल आएगा लड़ने? नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे धार्मिक कट्टरता बढ़ी ना, इंटरनल मैटर में विवाद होने लगा। महिला के लिए यहां नहीं जा सकती हो, ये नहीं कर सकती हो, लेकिन कोर्ट तुरंत कह गए इधर आर्टिकल 14 विधि सबके लिए बराबर। 15 जाति, धर्म, जन्म, लिंग, जन्म कोई भेदभाव नहीं, यहां से नहीं समझ गया। लेकिन जैसे धार्मिक मामले में जाएगा, आप देखिए कहीं पे देखिए, हम किसी धर्म का तो नाम नहीं ले रहे हैं, आप किसी भी धर्म में देखिएगा आपको ना पुरुषों का बोलबाला दिखेगा, वहां सारी चीज में वही रहेंगे लोग। यहाँ नहीं समझे? अब जैसे पैसा का मैटर है तो लक्ष्मी जी, लेकिन अगर फंस हो गए तो बजरंग बली। नहीं समझ गया? बवाल वाल हो गया, एकदम गर्दा फंस गए कहीं पे, बजरंग बली। यहाँ संसद को है, लेकिन कानून वैध होगा या वैध नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? अगर कोई भारत को कह दे कि कल से यह जैन राष्ट्र हो जाएगा, कोई कहे कि सिख राष्ट्र हो जाएगा, कोई कहे कि बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा, तो कहां जाएगा मामला? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 रिव्यू करेगा। आर्टिकल 13 शुरुआत में बताते अल्पीकरण, कहेगा कि आपको वर्तमान भारत से इसका मतलब प्रेम नहीं है। वर्तमान भारत से अगर प्रेम नहीं है तो बताइए इस भारत में क्या तकलीफ है आपको? अच्छा, जैसे मान के चलिए कोई कहता है कि हाँ जैसे पाकिस्तान ही किया, तो हम लोग तो सेकुलर कंट्री में है, तो हम लोग अपना एग्जांपल क्या ही दे सकते हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को कह दिया कि हम इस्लामिक देश है, क्या लाभ मिला इस्लामिक देश के नाते? कुछ तो बताइएगा, क्या लाभ मिलेगा? आप महिलाओं को अत्याचार का अधिकार मिल गया, आप दबा सकते हैं। आप वहां पर माइनॉरिटी को, सिख को भगा दिए, हिंदू को भगा दिए, तो केवल डिस्क्रिमिनेशन के अलावा आपको क्या मिल गया पाकिस्तान को अपने आप को इस्लामिक देश घोषित करने के बाद? जैसे बांग्लादेश सेकुलर राष्ट्र से अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रहा है, मतलब अभी विचार कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो छोटी मानसिकता के लोग हैं बांग्लादेश के, वो लोगों को अच्छा लगने लगेगा, उनको बड़ी बड़ी बात बोलेगा, जीडीपी, ग्रोथ रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, सब के लिए औकात चाहिए। ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है, उतना लेवल भी चाहिए, तो मेजॉरिटी को खुश कर देगा वहां पर। लेकिन प्रॉब्लम किसको आएगा? महिलाओं को। अब धार्मिक नियम लाएगा, आपको देगा महिलाओं को, भैया तुमको यही कपड़े, मतलब अब तुमको इसे घूंघट निकाल के रखो, बुर्का में रखो, तो ये रखो, दुनिया भर का कानून थोप देगा यहाँ पर। पुरुषों के लिए कोई धार्मिक में कानून नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? तो धर्म जब भी आएगा, सबसे पहला प्रभाव किस पे डालेगा? महिलाओं को। आप लोग को जितना धार्मिक रीति रिवाज याद है ना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर संविधान याद होता तो आज आपकी हालत कुछ और होती।